वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ 12 रुकनी स्क्वाड जो हमारे सामने आया उस पर भी बहुत बात होने वाली है, चैंपियंस कप पर बहुत बात होने वाली है, और इसी के साथ साथ वकार यूनिस साहब के साथ होने वाली पीसीबी में लड़ाई, उस पर भी हम तज्जिया लेंगे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया मेरा, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो बात करना चाहूँगी वकार यूनिस साहब, क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन की इसके ऊपर कि उनका जाना इस तरह से मुनासिब था नहीं था, अंदर क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। कुछ ख़बरें सामने आई हैं और बताया ये जा रहा है कि वकार यूनिस की किसी के साथ लड़ाई हुई। अब वो किसी कौन थे ये नहीं पता, लेकिन वो किसी थे ज़रूर, और वो किसी आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, और वो वहाँ पर सालों से मौजूद हैं, और उनको कोई हटा नहीं सकता। कई लेजेंड्स के साथ उन्होंने इस तरह से मिसबिहेव किया, और बात मतलब इतनी बढ़ गई कि अच्छी खासी लड़ाई हो गई, जिसके बाद फिर वकार यूनिस साहब को इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, चंद दिन पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, और गुज़िश्ता कई दिन से जब से वकार यूनिस साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हुए हैं, ये बातें हम कर रहे हैं। और जब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है फिर चीज़ें तफसील भी सामने आती हैं, चीज़ें सामने आती हैं। और आप ये यकीनी तौर पर ये आप जिसका आपने ज़िक्र किया है कि शायद कुछ तल्ख़ कलामी हो गई किसी के साथ, या कुछ इस किस्म के वाक़या, या कोई जो चंद दिन पहले हमने बात की थी कि अगर वो डायरेक्ट एडवाइज़र चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए हैं तो उनको मेंटोर नहीं जाना चाहिए किसी भी टीम के साथ। उसका एक उसकी वजह ये है, मेरे ख्याल 3, 4, 5 दिन हुए इस पर हमने बात की थी कि अगर पीसीबी के ऑफिशियल्स में से जो कि क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं और क्रिकेट की दुनिया में उनका सिर्फ एक यही मकाम है या नाम है या हैसियत है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी आला ओहदे पर हैं, वकार यूनिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी पोजीशन पर हों या ना हो, वकार यूनिस का क्रिकेट की दुनिया में एक नाम ज़रूर है। ठीक है, अगर वो ऑफिसर्स जो हैं वो वकार यूनिस के मातहत काम करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं या रुकावट बन रहे हैं उनके रास्ते में, तो सबसे पहले तो इंश्योर करना चाहिए, वकार साहब को करना चाहिए था कि ये काम करना पड़ेगा। और अगर फ़र्ज़ कर लें, होता है बाज़ औक़ात आपके साथ नहीं चल पाते, तो फिर उसका दूसरा हाल ये था कि वो चले जाते, वो जारी ना रखते अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये सफ़र। मेंटोर बनकर जाने का मतलब ये है कि जो लोग आपको अपना बॉस मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो आपके बॉस बन गए और आपने कहा जी ठीक है हम काम कर रहे हैं। अब एक और बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक टाइम में सकलैन मुश्ताक फ़र्ज़ नहीं, ये तो हकीकत है कि एक टाइम में वो सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, एक टाइम में वकार यूनिस पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, बॉलिंग कोच थे, एक टाइम में मिसबाह हक पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच थे। अगर उस वक्त उन्होंने जो तजावीज़ दी थी वो पीसीबी के इन अफसरान ने अगर नहीं मानी हैं कि जब वो इससे बहुत बेहतर पोजीशन में थे, हेड कोच चीफ सेलेक्टर एक बहुत बड़ा ओहदा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान टीम का, अगर उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई तो मेंटोर होते हुए कौन उनकी बात मानेगा? बिल्कुल सही बात। तो ये तसलसल के साथ चीज़ें, हाँ ये चीज़ें हैं, ये आपको मतलब उस निज़ाम में समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है यार, फिर अगर आपने ऐसे चलाना है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपने हवाला दिया है कि किसी के साथ हुई है, और भी कई चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको किस्तों में सामने आएंगी। और उसमें एक और बात है, उसमें हो सकता है कुछ इस तरीके से पेश की जाएं चीज़ें कि शायद उसमें कसूर वकार यूनिस साहब का है, क्योंकि वो उनका माजी ऐसा है कि खिलाड़ियों के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे हैं। इस मरतबा में ये पेश किया जाएगा शायद उनके ऑफिशल्स के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं रहे हैं, और वो सिर्फ ऑफिशियल्स तक हो सकता है बात ना रुके, और भी अगर उन्होंने कोई प्लान बनाया है कि ये जो 150 खिलाड़ी हैं जो अपने चैम्पियंस कप के लिए मुंतखब कर रहे हैं, अगर एडवाइज़र क्रिकेट की हैसियत से वकार यूनिस कोई प्लान बनाते हैं तो उसको डिबेट करने के बाद उसकी जो ख़राबियाँ नज़र आएँ इब्तदाई तौर पर, उसको ख़त्म करने के बाद उसी निज़ाम के तहत आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो ये कहते हैं वकार यूनिस एडवाइज़र क्रिकेट के तौर पर कि 120 लड़के आप मुंतखब करें गुज़िश्ता 3 साल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर, 20 लड़के वो कोई और एक निज़ाम दें कि इसके ज़रिए आप मुंतखब करें, 10 लड़के आप फ़र्ज़ कर लें कि अंडर 19 से मुंतखब करें,
तो फिर आपको वैल्यू देनी चाहिए ना एडवाइजर क्रिकेट, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान, फॉर्मर हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात को। और अगर ऑफिशियल्स ने उसकी मुखालफत की है तो उनको कहना चाहिए जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, आपके पास एडवाइज़र क्रिकेट बहुत, मेरे पास काम बहुत, मैं जा रहा हूँ। तो ये नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, वक़ार यूनुस साहब का अपना एक सोचने का अंदाज़ है, अगर उनके ख्याल में वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ कर सकते हैं तो उनको ज़रूर करना चाहिए, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, वो 5 मेंटोर्स के लिए। लेकिन ये ऐसे चलने वाली चीज़ें नहीं, चलने वाली चीज़ें नहीं है। हाफिज़ साहब, चैंपियंस कप के ऊपर जो कप्तानी की बात हो रही है, जिसके अंदर रिजवान का भी नाम लिया जा रहा है, शाहीन का भी लिया जा रहा है, बाबर आजम का भी लिया जा रहा है, ये अब क्या एक नया एक समझ लें सवाल उठ रहा है इसके ऊपर? कप्तानी मानो उनको कप्तान बना रहे हैं ना, ये चैंपियंस कप क्यों करवाया जा रहा है कि आपने अपने मुस्तकबिल के खिलाड़ी तैयार करने हैं, तो क्या आपने मुस्तकबिल के कप्तान तैयार नहीं करने? ठीक है जी, अगर आपने मुस्तकबिल के कप्तान तैयार करने हैं तो फिर आप शाहीना अफरीदी को, बाबर आजम को, शान मसूद को, मोहम्मद रिजवान को या पाकिस्तान, इन चारों में से क्यों आप किसी को कप्तान बनाएं चैंपियंस कप में? आप उन लोगों को कप्तान बनाएं जो आपने इन 150 प्लेयरों में ढूंढे हुए हैं कि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की कप्तानी कर सकते हैं। आप पूरा सीजन उनको कप्तानी दें और इन सबको उनकी कप्तानी में खिलाएं ताकि वो खेल भी ना पाए उस तरह से। ठीक है, खेलें, क्यों ना खेलें। ये जो मतलब अगर आप कैप्टन बनाते हैं, यानी अगर उनमें से कप्तान बनते हैं तो वो तो हम फ्यूचर में उन्हें देख रहे हैं, बिल्कुल ना। लेकिन अगर आप ये फैसले करते हैं तो ये तो नए खिलाड़ी तो कंफर्टेबल नहीं होंगे। आप देखें कि आपने ये इसका मरकजी ख्याल क्या है कि आपने मुस्तकबिल के खिलाड़ी तैयार करने हैं। तो क्या आपने मुस्तकबिल के कप्तान तैयार नहीं करने हैं? कप्तान सबसे ज्यादा अहम है क्रिकेट में। और जितनी भी टीम गेम्स खेली जाती है ना, कप्तान का तमाम टीम्स गेम्स में सबसे ज्यादा किरदार है। क्योंकि फुटबॉल में टीम गेम है, हॉकी टीम गेम है, लेकिन उसमें जो बेंच आपका है वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होता है निस्बतन कप्तान के। बिल्कुल ऐसे। इस खेल में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और मौसर जो होता है वो कप्तान अंदर खड़ा होता है। ठीक है, और आप कप्तान तैयार नहीं कर रहे। आप उन 150 प्लेयरों को इन्हीं के नीचे दोबारा लगा रहे हैं। कौन सा कोच जो है। और फिर एक और बात सुन लें कि इन 5 मेंटोर्स के साथ अब सेम टाइम शोएब मलिक उनके साथ खेल भी रहे होंगे और उनके मेंटोर भी होंगे। एंड उसी वक्त में सरफराज अहमद उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेल भी रहे होंगे, उनके मेंटोर भी होंगे। ये क्या है मतलब? ये ट्रेन की एक पटरी पे आमने सामने 2 ट्रेनें खड़े कर देने वाला काम है। तो ये ठीक है, चैंपियंस कप आपने करवाना है, बेस्ट ऑफ लक करवाएं, लेकिन अगर आपने मुस्तकबिल के कप्तान फिर तैयार नहीं करना चाहते तो बुनियादी तौर पर इस चैंपियंस कप में अगर होना ये चाहिए था कि आप फिर उन लोगों को कप्तान मुकर्रर करते, बनाएं, अभी बनाए नहीं, अभी ऐलान करना है ना, उन लोगों को कप्तान बनाएं, उन प्लेयर्स को कप्तान बनाएं जो आपके ख्याल में कप्तानी का मवाद जिनमें मौजूद है, जिनमें सलाहियत है इस चीज़ की मौजूद है कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम की क़यादत कर सकते हैं। और अगर आप में ये अहलियत नहीं है कि आपने उन 3 साल की परफॉर्मेंसेस पर खिलाड़ियों को तो ले लिया डेटा के ऊपर, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं अभी तक इस चीज़ का जायजा ले पाए कि यार इनमें कप्तान कौन है, तो फिर आप अपने बारे में भी फैसला करेंगे कि आपको वहाँ पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो ये मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग फैसले कर रहे हैं उनको इन चैंपियंस कप में कप्तानों के मामले में फैसला करते हुए ना तो बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहिए, ना मोहम्मद रिजवान की तरफ देखना चाहिए, ना पाकिस्तान को शान मसूद की तरफ देखना चाहिए, और ना ही शाहीन आफरीदी की तरफ देखना चाहिए। सऊद के बारे में आप कह सकते हैं कि सऊद को बनाएं, क्योंकि सऊद अभी पाकिस्तान की टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कप्तानी नहीं की है। आप मुस्तकबिल में उनको एक कप्तान की हैसियत से देख रहे हैं, आपने बनाया, लेकिन उसके बाद और तो आपको उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो 4 हैं वो आपको उनको कप्तान बनाना चाहिए, आपने ग्रूम करना है ना। यहाँ पर जो अच्छा कप्तान होगा ये इनको फैसला करने के बाद में बताएंगे कि यहाँ पर कप्तान बनाने का कोई एक मकसद है, उसका एक बाद का भी एक निज़ाम है, एक रास्ता है कि उसके बाद उसने क्या करना है। तो फिर जब ये कोई फैसला करेंगे फिर उसके बाद बात करें, लेकिन अभी तक इतना ही, देखते रहिए। टू बी कंटिन्यूड, इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर जो बात है उनके फैसले, अगले फैसले के इंतजार है और उसके बाद हम आगे मजीद तफसील जो है उसकी शेयर करेंगे। लेकिन ये है कि हाफिज साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि आपको प्लेयर्स तो निकालने हैं, लेकिन आपको कप्तान भी तो बनाने हैं ना। आप क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ मोहम्मद वसीम साहब से जब गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो कैप्टन होता है ना, वो तो आप उसको अंडर 13 से अंडर 19 तक आप उसको देखते हैं कि यार ये जो बच्चा है ना, इसमें कैप्टनसी स्किल्स हैं,
तो आपको समझ आती है कि ये कप्तान हो सकता है। अब तो उस मेयार पर कप्तान बनते ही नहीं हैं, अब तो लाइकिंग डिसलाइकिंग पर कप्तान बनते हैं। मतलब ये बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ इतनी की थी कि कप्तान इस तरह बनते हैं। मैं आगे इसमें ऐड कर रही हूँ कि हम क्या करते हैं, वो बहुत अच्छा है, उसकी बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, उसे कप्तान बना दो। ये सही है, ये नाराज़ हो रहा है, इसे कप्तान बना दो, इसको हटा दो, ये कप्तानी इसकी पूरी हो गई है, बस अब इसको ले आओ। तो कप्तान ऐसे तो नहीं बनते हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप चैंपियंस कप करवा रहे हैं, आपने उसके मेंटोर्स लगाए हैं, तो वाई डोंट यू अलाउ द मेंटोर्स टू डिसाइड के इनमें से, इन बच्चों में से कप्तान भी बन सकते हैं, जो आपके आने वाले वक्त में एक पूरी टीम को लेकर आगे चलेंगे। हाफिज साहब, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कल टेस्ट मैच है। अच्छा, एक कथा कलामी की मदद चाहूँगा। फॉलोइंग की बात हुई है ना, जैसा लगता है ना, आपने भी कहा कि इसको बना दें, इसकी फॉलोइंग है। ये जो दाएं बाएं से फैसले होते हैं, उससे बंदे के जहन में ख्याल आता है, बिल्कुल आता है। अब पैट कमिंस जो है ना जी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी जीता, बैच के थे कैप्टन। इनकी इस वक्त जो इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सिर्फ कितने, 2.6 मिलियन। अब इसके अलावा अगर आप शुभमन गिल को देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके सिर्फ और सिर्फ जो ये है ना, क्या नाम है इसका, इंस्टाग्राम्स शुभमन के इसके ऊपर ही सिर्फ मेरा ख्याल है कि 15-16 मिलियन फॉलोअर्स हों। हाँ जी, 14.9 मिलियन। तो क्या मतलब है फिर, ये मयार नहीं है, ये मयार नहीं है। मतलब पैट कमिंस क्या मतलब है कि किसी से कम कप्तान है। और बेहतरीन कप्तानों में उसकी आप ऑपरेशन देखें, जब वो कर रहा होता है मैच को, कैसे पढ़ रहा है, कैसे चला रहा है उसने, कैसे, मतलब जब पाकिस्तान खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो एक बॉक्स बनाया जब वो बॉलिंग कर रहे थे, कि ये उसका बॉक्स है, यहाँ पर वो बॉल कर रहा है, टक 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 टक, उसने आउट किए हैं, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी है, कहाँ पर किसको कैसे इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान में आके टेस्ट सीरीज जीत गए हैं इन पिचेस के ऊपर। ये मयार नहीं है। अगर आप इन फैसलों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर फैसले करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि कहीं ना कहीं नज़र आता है, चलें अभी मेंटोर्स के मामले में वो बात नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र आता है कि आप जो बुनियादी सलाहियतें होनी चाहिए किसी काम की, आप उनको नज़रअंदाज करके आप किसी और तरफ जाते हैं और उस बुनियाद पर फैसले करते हैं। तो ये लोगों के सामने है, को मैंने अपनी तरफ से नहीं बयान किया, ये इसमें से उठा के देख लें। अगर ये आपका मायार है, हाँ, अगर आप इसके ऊपर चीज़ें खड़ी करते हैं तो वो नहीं है, जो जिस चीज दुनिया में ऐसे नहीं होता, नहीं होता ही नहीं ना, होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। मतलब आप उठा के देख लें, बेन स्टोक्स की भी बता देते हैं, ये कौन सी बात है, बेन स्टोक्स की। अब सब बांग्लादेश के जो कप्तान है, इनकी क्या फैन देख लें, फिर उनको देख लें, कप्तान है ना, हाँ, क्यों कप्तान टेस्ट मैच हराया ना उन्होंने पाकिस्तान, हराया, एक फैसला है, डिसीजन है। ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने हरा दिया वर्ल्ड कप में, हाँ, अफगानिस्तान ने हरा दिया वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, तो क्या मतलब है कि उन्होंने इस बुनियाद पर हराया कि उनकी फॉलोइंग ज्यादा होगी। सनत जयसूर्या दुनिया क्रिकेट के बड़े शानदार बल्लेबाज, श्रीलंका के अजीम खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है, और सारे 1.25 लाख या 1.5 लाख उनके इंस्टा पे फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल सही बात। उनकी मतलब इतनी पिटाई की उन्हें अपने दौर में, फास्ट बॉलर्स की, स्पिनर्स की, सब की, वो मतलब है कि आज के दौर के क्रिकेटर क्या बैटिंग करते होंगे, तो क्या उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है? तो पैमाना नहीं है जिसको पाकिस्तान में जैसे सोचा जाता है, जैसे एआई के बारे में शुरू हो गई कि ये शायद एआई, वैसे एआई चला रहा है ना, कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है ना, कि आपने लैपटॉप रख लिया है, डाटा के ऊपर कर रहे हैं, इसको बना दें, ये कर लें, इसके इतने रन, इसके इतने रन, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये सबके सामने है जो पिंडी में हुआ है पाकिस्तान के साथ। तो इससे बाहर निकलना, अगर इतनी ही एआई कारआमद हो तो ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं, ये प्लेयर्स क्यों तैयार करते हैं? ये तो फिर अपना एक पूरी जो डिपेंडेंसी है वो एआई पर रखते हैं, डेटा एनालिस्ट पर रखते हैं। देखें, हर चीज़ की एक अफादियत है, फ़ायदा ठीक है, लेकिन उसी पर डिपेंड हो जाना भी तो गलत है। देख, बिल्कुल ऐसे ही नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। आप गाहे बगाहे, वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ें, अब ये बहुत सादा सी मिसाल है कि इसका फ़ैसला जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को वो करता है। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ये फैसला ड्राइवर करता है कि कौन सी सड़क के ऊपर उसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए, उसने कहाँ से टर्न करना है, कहाँ से नहीं करना। बाज़ औक़ात अगर आप मैप लोकेशन लगा के भी जाते हैं ना, लोकेशन आपको एक फेयर आइडिया देती है कि आप इस वक्त में यहाँ से पहुँच सकते हैं, लेकिन आपकी छठी इस कहती है कि यार इस जगह के ऊपर जाके ना
आगे से कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा। आप कोई और रास्ता लेते हैं तो आप उससे कम वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हाँ। आपको डेटा आपकी मदद के लिए मौजूद है, डेटा आपके दिमाग से ज्यादा तेज नहीं है। दिमाग ने आपके काम करना है, अगर आप एआई को अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे तो वो आपको अच्छा जवाब देगा। ऐसे ही एआई को चलाने के लिए भी आपको बहुत बासलाहियत होना पड़ता है। अगर आपने एआई को भी कुछ बताना किसी से पूछ के है, बस फिर कर लो काम। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल इसका एक डेटा का एक अहमियत है, ठीक है, वो आपको एक देता है, मालूमात देता है, लेकिन वो एक हद तक है। इवेंचुअली आप नहीं उसको फैसला करना है आगे जाके। ये नहीं है कि आप कहें जी ठीक है डेटा ने, अब एक जगह पर डेटा ये कहता है कि इसने पहले टीमें जो यहाँ फर्ज कर लें कि एक स्टेडियम है, यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीत जाती हैं, डेटा ये कहता है। अब क्या डेटा ये बताता है कि क्यों जीतती हैं, फतेहाब क्यों होती हैं पहले बैटिंग करने। मतलब वो कहते हैं ना कि जर्नलिज्म में 5 W's and 1 H होता है ना। हाँ। तो ये व्हेन और वेयर और व्हाट तो बता देगा, लेकिन व्हाई और हाउ नहीं बता सकता हो। देखिए ये कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये जो है ना, ये बुनियादी सवालात हैं। और ये आपके जहन में आते हैं, उसके ऊपर आपको जवाब भी आना चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मेरा ये ख्याल है, ठीक है, दुनिया की ये एक इसकी एक अहमियत है, डेटा एनालिस्ट की एक अहमियत है, लेकिन उसकी एक जगह ही है, ठीक है। ये लाजिम नहीं है कि सब चीज़ें अगर उसी ने करना है तो फिर आप सिलेक्शन कमेटी ना बनाएं, ठीक है। और अगर आपने डेटा के जरिए ही सारी कप्तानी करनी है तो फिर आप कप्तान को भी बात है हाफिज साहब, जिस तरह आप कहते हैं ना कि स्टैट पहले बनता है या गेंद पहले जाती है, मतलब वो पहले परफॉर्म करेंगे तो डेटा काम आएगा। फर्ज कर लें कि मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, ठीक है, और तैयब साहब क्रिकेटर हैं। अब तैयब अगर पूरे दिन में कोई बॉल खेलेगा तो मैं उसको फीड करूंगा, आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर तैयब साहब ने कोई बॉल ही नहीं खेला तो मैं उसको कैसे एंट्री तो नहीं कर सकता ना। तो इसलिए खेलने वाला जो है उसकी हमेशा से एक बर्तरी है, क्योंकि उसने अब जो खेलने वाला है वो कैसे खेलता है, डॉट करता है, छक्का लगाता है, चौका लगाता है, आउट होता है, तो डेटा बनेगा। यानी डेटा उसके मातहत है ना। मातहत है, ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब आप उसको उस पर तरजीह दे दें। हाफिज साहब, कल हमारा दूसरा टेस्ट मैच है और बारिश की भी सूरत हाल कहीं ना कहीं अपनी जगह पर है, लेकिन शाहीन को क्योंकि उनकी अपनी ज़ाती मसरूफियत भी थी और मज़ीद क्या रीज़न्स हैं इस वजह से उनको आगे शामिल नहीं किया गया। पहले कहा जा रहा था कि शाहीन तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद अभी शाहीन हमें जो 12 रुकनी स्क्वाड में नज़र नहीं आए। अबरार नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल दिल में आ रहा है कि अबरार किसकी रिप्लेसमेंट पर जाएंगे, क्योंकि 12 लोग हैं। मीर हमज़ा, क्योंकि शाहीन नहीं है तो मीर हमज़ा की पोजीशन तो समझ आ रही है, लेकिन अबरार की अभी पोजीशन स्टिल समझ नहीं आ रही है। अच्छा, 3 मीर हमज़ा 1, खुरम शहजाद 2, मोहम्मद अली 3 और नसीम शाह 4। देखिए नसीम शाह या मोहम्मद अली में से किसी एक की जगह पर खेलेंगे, ठीक है अबरार। मेरा ये ख्याल है अगर 3 फास्ट बॉलर्स खेलते हैं तो नसीम शाह या मोहम्मद अली की जगह पर किसी एक की जगह पर खेलेंगे। और फिर नसीम और मोहम्मद अली में से किसको ड्रॉप करते हैं, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है दोनों में कोई भी हो सकता है, मेरा ये ख्याल है बज़ाहिर, इसको अगर आप देखते हैं तो नज़र आता है। एक ये, दूसरा ये, जहाँ तक ताल्लुक़ शाहीन आफरीदी का, ठीक ड्रॉप किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने, उनको ड्रॉप करने का फ़ैसला ठीक है। उनकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं नज़र आ रहा जो कि होना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम को भी आराम देना चाहिए। और इसकी वजह मैं भी ये भी क्लियर कर दूं वजाहत के साथ लोगों के लिए कि इसकी वजह सिर्फ कारकर्दगी नहीं है, ठीक है जी, और आपको किसी जगह पर आकर कुछ ना कुछ फ़ैसले करना पड़ते हैं, तो वो आपको कर लेना चाहिए अपने क्रिकेट के वसी तर मफाद में। तो जहाँ तक ताल्लुक़ शाहीन आफरीदी के ड्रॉप होने का है, तो ये उनके लिए भी एक झटका ज़रूर होगा कि वो पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर माने जाते हैं, और अगर आप ड्रॉप होते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर मैं क्यों हुआ हूँ। और अगर आपकी कारकर्दगी के बारे में बात हो रही है तो आपको उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि बाबर आजम के बारे में लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा सख्त है, नामुनासिब है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी जगह पर आकर कहीं जगह पर आपको कोई ना कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपको एक बड़े ओहदे पर लाया जाए और उसके बाद आपको कहा जाए कि चलो जी तुसी यार नहीं तय काम कर लो, तो ठीक है कोई गल नहीं, मैं कर लेना मैं।
तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए वैसे भी जब आप अपनी टॉप प्लेयर्स को बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड या इन जैसी टीम्स के साथ, मतलब मैं तो अब ये समझती हूँ कि ये भी टीम्स हमसे बहुत ऊपर है, हमसे जीती हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर भी आप अपने टॉप प्लेयर्स को लेकर आएंगे तो फिर उनकी देखिए एक और पहलू भी है, हाँ, एक और पहलू भी है चीज़ों को देखने का कि अगर आपने हारना ही है, अगर आपने हारना ही था और आपकी, और ये देखें ना, ये है डेटा ये नहीं साबित कर सकता कि हार होनी है या जीत। हाँ, और कितना इसमें इसकी पेस नीचे क्यों आ रही है, इसके लिए आपको उन लोगों की ज़रूरत है जो ये समझ सकें। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, जिसको टेस्ट मैच से पहले कैंप में इन चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए था और फैसला करना चाहिए था कि कौन टेस्ट मैच खेलने के लायक है, किसकी फिटनेस उसकी इजाज़त देती है, किसकी फिटनेस इजाज़त नहीं देती है, ये फैसला उन्होंने करना था। सब कुछ करने के बाद, टेस्ट मैच हारने के बाद भी अगर आपने फैसला करना, तो इसका मतलब ये तो आसान है, आसान है, तो ये तो कोई भी कर लेगा। क्या अगर आपने हारना है अपने टॉप क्रिकेटर्स के साथ, तो फिर आप अपने उन बासलाहियत क्रिकेटर्स को क्यों मौका नहीं देते हैं? जैसे कामरान गुलाम बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, अबरार बैठे हुए हैं, उस्मान कादिर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप और साजिद को आपने शामिल नहीं किया, साजिद खान को आपने शामिल नहीं किया, रिजवान को आप आराम करवा के आप सरफराज को टेस्ट मैच खिला सकते हैं, मौका देते ना, ठीक है। आप साहिबजादा फरहान, इतने उन्होंने फर्स्ट क्लास के रन्स किए हैं, तो आप उनको भी खिला सकते थे। तो ये जो लोग हैं, आखिर इन्होंने इनके साथ, अगर आप, एक और बात है, आप अगर हार ही जाना है, यानी हार एक्सेप्टेबल है, हाँ, तो आपके लिए अगर आप फिर इनके साथ हार जाए ना, आपको पोटेंशियल तो नजर आ जाएंगे यार, ये हाईएस्ट लेवल पर क्या खेल सकते हैं, क्या ये 150 वाले बॉल खेल सकते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इनका टेम्परामेंट क्या है, ये ज़हनी तौर पर कितने मजबूत है, असाब कितने मजबूत हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये सोचते रहेंगे ओहो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम सिर्फ कारकर्दगी के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो कोई नाम बड़ा नहीं रह सकता। सब कारकर्दगी होती है तो नाम बनता है ना, उसके बगैर नहीं बन सकता ना जी। कोई नया प्लेयर है, अब ऋषभ पंत हैं, इस दफ़ा उन्होंने T20 में खेला, हम कह रहे थे कि रिंकू की जगह पर आप उन्हें लेकर आए हैं, देखें उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी क्या नहीं दी एक तरफ, लेकिन नाम तो बन गया ना उनका। तो आप ये देखें कि प्लेयर्स को मौका देते हैं, वो खेलते हैं, वो कुछ अचीव करते हैं, तो उनका नाम भी बन ही जाता है। देखिए बात ये है कि उसमें एक थॉट प्रोसेस है, जिस तरह आपने ऋषभ पंत का हवाला दिया, वो जो टीम मैनेजमेंट की अभी हमने बात की ना, कि आपने अगर ये फैसला टेस्ट मैच के बाद करना है कि कौन, मतलब किसका रिदम है या नहीं है, तो आपने ये पहले सोचना है कि कौन नहीं है। नेट्स में जब आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको उस वक्त ये देखना है यार इसका बॉल ठीक नहीं पा रहा, इसका कोई मसला है, ये टेस्ट मैच खेलना, कप्तान का बहुत बड़ा रोल है, इसके टेस्ट मैच खेलना मुश्किल हो जाएगा। ये फैसला उस वक्त करना है। ऋषभ पंत का जो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उनका फैसला उनके कप्तान ने, उनकी मैनेजमेंट ने वर्ल्ड कप खेलने से पहले किया कि ये USA में जाएंगे और ये नंबर 3 पर खेलेंगे। नंबर 3 पर बैटिंग करके उन्होंने विराट कोहली को, उनका जो बैटिंग ऑर्डर था उसको बदला, उसको ऊपर ले आए, रोहित और विराट ओपन करते हुए नजर आए। ऋषभ पंत ने बड़ी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन जो उसका किरदार उसको मिला था ना, कि अगर रोहित आउट होता है, रोहित शर्मा आउट होते हैं या विराट कोहली आउट होते हैं, तो ऋषभ पंत का किरदार है कि उसने ऑल आउट शॉट्स की तरफ जाना है, वो हर वक्त शॉट्स की तरफ गया है। और पाकिस्तान वाले मैच में मेरा ख्याल है कि उसके जो रन्स थे, उसने इंडिया की बड़ी मदद की, क्योंकि बाद में रन्स बनाना मुश्किल हो गए, उसने टक टक, उसको लकी भी रहा टाइम, उसको चांसेस मिलते रहे, आउट होने के बाद गुस्से में बाहर भी जाता रहा, लेकिन वो एक मनसूबाबंदी का हिस्सा था, एक प्लान था। ये नहीं है कि रात को सोए सुबह ख्याल आया, रात को ख्वाब आया सुबह बदल दिया उसको, ऐसे नहीं है। आपको अपनी क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलाने के लिए उस अमल का हिस्सा होना चाहिए, उस सोच का हिस्सा होना चाहिए जो आपको वक्त से पहले, वो जो चंद दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी की बात हम कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह ने उनकी छठी हिस्सा, तो यही छठी हिस्सा है कि आप नेट प्रैक्टिस में देखते हैं कि यार ये नहीं, वो फलां ज़्यादा ठीक है। कल अताउर रहमान साहब बता रहे थे कि एक कोई A टीम का या पता नहीं किसका मैच चल रहा था, इमरान खान साहब ने कदावी स्टेडियम में उनकी बॉलिंग देखी, कोई 1 घंटे के करीब वो बॉलिंग करते रहे और वो देखते रहे, और उसके बाद उन्होंने कहा तू फलाना अगला टेस्ट मैच जो है ना, या पता नहीं कौन सा, तूने वहाँ पर प्लेइंग 11 में है, तूने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। ये इस तरीके से लोग करते हैं, और ऐसा नहीं है। 99 में जब ये आज देख चलें, याद आ गया उससे, पाकिस्तान की टीम 1999 के वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड जा रही थी,
अब्दुल रज़ाक को हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान ने नंबर 3 पर खिलाने का फैसला किया। ये उस दौर की बात है जब आज की तरह मॉडर्न डे क्रिकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था। तो वो लोग कहाँ पे हैं जो बताएं कि भाईजान मॉडर्न डे क्रिकेट यही होती है कि आपने जदीद तकाज़ों, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने वसाइल का इस्तेमाल करना है और लोगों को पीछे छोड़ना है। कोई तसव्वुर कर सकता है कि अब्दुल रज़ाक जैसे एक नए खिलाड़ी को आप इंग्लैंड में आप 1 डाउन भेज देंगे और उसको रोल दिया गया। उसका किरदार था कि आपने जो बॉल है वहाँ पर चूंकि सीम स्विंग होता है उसको आपने मैनेज करना है और उन्होंने किया बड़े शानदार अंदाज में और पाकिस्तान को उसको फ़ायदा भी हुआ। तो ये आप एक हिकमत अमली के तहत जाते हैं। नंबर 3 पे ऋषभ पंत भी खेले हैं, नंबर 3 पे अब्दुल रज़ाक भी खेले हैं। तो आप में ये सोच समझ होनी चाहिए कि आपने अपने वसाइल को कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब, आपने जो हवाला दिया और जिस तरह से बात की इस हवाले से। मैं अब देख रही थी कि जस्टिन गिलेस्पी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शुएब मलिक ने भी बहुत नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि हम बहुत अच्छा मतलब एक्साइटेड हैं वो बहुत ज़्यादा इसके लिए। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जस्टिन गिलेस्पी ने भी मज़ीद जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट थी उसके ऊपर भी बात की और इजहार किया कि जिस तरह से हम गुज़श्ता मैच में बहुत सारी चीज़ें ठीक से नहीं कर पाए हैं। हाफिज़ साहब, क्या एक होप नज़र आ रही है? पहले तो ये वेदर कंडीशंस के मुताबिक मैच होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन क्या लग रहा है कि अब जो जिस स्ट्रेटजी के साथ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 12 लोगों का नाम अनाउंस हुआ है, इसके बाद कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान को बेहतर खेलने की ज़रूरत तो है और ये वही खिलाड़ी हैं कि जिनके ऊपर वैसे एक और लोगों ने बड़ा इबरार का शोर भी किया ना, लाजिम नहीं है कि वो परफॉर्म भी करें। ये सच है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया उनके ऊपर और कितने अरसे के बाद आप उन्हें कोई इंटरनेशनल मैच खिला रहे हैं और जिन हालात में आप खिला रहे हैं वो तो बामरे मजबूरी खिलाएंगे ना अब अगर खिलाया तो। और उसके साथ बात यह है कि वो कोई इस तरह के स्पिनर नहीं है कि स्पेशलिस्ट राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, ये स्पेशलिस्ट आप उनको कहें कि वो ऑफ स्पिनर हैं। वो जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्हें विकेटें मिली, उसको अगर कोई क्रिकेट देखने वाला उसका जायज़ा लेगा वो ज़रा और अंदाज में लेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ स्टैट्स के ऊपर जाएंगे तो वो और अंदाज में आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। तो को बहुत ज़्यादा उसमें ये भी हो सकता है कि लोग ये कहते हुए सुनाई दें, दिखाई दें, यार लो जी एंदी बड़ी गल हो रही सी, एने की कीता है। तो उसकी भी एक वजह है पीछे कि आप खिलाड़ियों को तैयार करते हैं और आप उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करके उस सतह पर लेकर आते हैं और आप उनकी सलाहियतों का जायज़ा लेते हैं। और आप ये भी मवाजना करते हैं कि ये 3 4 5 आपके पास हैं, इनमें से सबसे बेहतर कौन है। फिर आप उसका जायजा लेते हैं, कोई अगर बेहतर है तो वो क्यों है, किस वजह से है, वो क्यों आप किसी को 4-5 में से बेहतर कहते हैं, फिर जाके आप उसको पाकिस्तान की टीम के लिए मुंतखब करते हैं। तो इस वक्त जो निज़ाम है पाकिस्तान का, जो लोग जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। आप अगर देखें जो बांग्लादेश है उन्होंने तो अपने सारे हथियार आपके सामने रख दिए हैं, भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान ने अपने आप को तैयार करना है कि उन्होंने मुकाबला कैसे करना है। उन्होंने 150 वाली बॉलिंग भी आपको दिखा दिया, उन्होंने लाइन लेंथ पे बॉलिंग करके भी दिखा दिया, उन्होंने तसलसल के साथ एक चैनल बॉलिंग करके भी दिखा दिया, उन्होंने आपको एक ऐसी पिच पर जिस पर आपने रोना डाला रखा 5 दिन के, पिच अच्छा नहीं है, पिच अच्छा नहीं है, पिच अच्छा नहीं है, उस पर आपको आउट करके भी दिखा दिया। कोच की गुफ्तगू सुने आप उनके बांग्लादेश की, उन्होंने किस तरह से बात किया पॉजिटिवली। उन्होंने कहा हमने पहले भी किया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को हराना मुश्किल था लेकिन हमने उस पर किया और हम आगे भी करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो रोना धोना नहीं डाल रहे ना, वो रोना धोना नहीं डाल रहे, वो हकीकत के ऊपर है। उन्होंने पाकिस्तान को स्पिनर्स के जरिए भी, फास्ट बॉलर्स के जरिए भी आउट किया, उनके बैटर्स ने रन्स भी किए हैं। तो उन्होंने तो बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अब पाकिस्तान ने काउंटर करना है, पाकिस्तान ने फॉलो करना है बांग्लादेश को। ये नहीं है चूंकि उन्होंने आपके 448 के जवाब में ज्यादा रन्स किए, आपने उनकी जो पूरी बैटिंग थी उसको कितने वक्त में लिया आउट करने के लिए, और उन्होंने आपकी बैटिंग को आउट करने के लिए कितना वक्त लिया है। ये सारी चीजें अब तो बिल्कुल यहाँ है ना सबके सामने। अब पाकिस्तान ने उनकी हिकमत अमली का मुकाबला करना है। वो ये नहीं, वो लग रहा है कि जैसे हम बांग्लादेश जाके खेल रहे हैं, हालात इस तरीके से बने हुए हैं। तो अब देखना ये है कि 12 पाकिस्तान ने अनाउंस किए हैं, इसमें से मेरा ख्याल है कि उन्होंने 11 खिलाड़ी पिच के मुताबिक, अब ये भी पिछली मरतबा तो जो पिच था वो पाकिस्तान ने पहले ही देख लिया था और 11 प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया था ना, और अब वो जो दबाव है कि कल टेस्ट मैच शुरू होना है और आज अभी तक वो ये नहीं फैसला कर पाए कि पिच कैसा है। पिच को देखकर फैसला किया जाएगा, तो जो आपने पहले किया था वो पिच देख के फैसला नहीं किया था।
तब तो पिच गलत लग रही थी, तब महसूस हो रहा था कि पिच में खराबी है, पिच ये नहीं होनी वो चाहिए। पिच तो ऐसी है कि जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कुछ और आ कुछ और जाता है। हाँ मतलब कोई चीज़ नई नहीं थी ना, हर चीज़ आपको मालूम है। बांग्लादेश जैसी टीम जिनके साथ जिनके बारे में हम कह रहे थे कि वो परेशान है, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। मतलब आप देखें कि किस एक मेंटल स्टेट के साथ वो यहाँ पर आए और वो आपको हरा कर, मतलब अभी तो खैर दूसरा मैच बाकी है, मैं कहने लगी थी कि हरा कर जा रहे हैं। नहीं हरा दिया ना, हरा तो दिया है, मतलब अब हमने डिफेंसिव मोड में जाना। तो बस ठीक है, समझे दूसरा मैच है ही नहीं, हम एक ही हार, अब होता ही एक मैच, फिर क्या होता? हाय हाय तो फिर तो यही होता ना कि हर आगे चले गए हैं, तो दूसरे मैच का किसको क्या पता है? किसको क्या पता? मतलब फर्ज कर लें बारिश की वजह से मैच उसका पूरा वक्त होता ही नहीं है। हाँ, होता ही नहीं है। हम न सिर्फ हारे हैं बल्कि हमने 6 पॉइंट्स का नुकसान भी किया है स्लो ओवर रेट की वजह से। अब हम 6 नंबर पर थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, 8वें पे चले गए हैं। अब हम यहाँ से और नीचे चले गए। हाँ जी, नीचे गए हैं उधर जहाँ से बाबर रैंकिंग में नीचे जा रहे हैं, वहाँ से हम जो है वो यहाँ से नीचे जा रहे हैं। इसलिए मजीद रैंकिंग को बचाने के लिए उनको थोड़ा आराम करवा दें। बिल्कुल सही बात। अक्टूबर में इंग्लैंड ने आना ना पाकिस्तान, तो उस वक्त तक ठीक कर लेना चाहिए चीज़ों को पाकिस्तान को। तो बांग्लादेश की सीरीज़ अब जो हार के जाने की आपने बात की, एक टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया, दूसरा टेस्ट मैच अगर बारिश की जैसे हम बात करेंगे, अगर मैच खेल मुकम्मल हो ही नहीं पाता तो टेस्ट मैच बगैर नतीजे के ख़त्म हो जाता है, तो टेस्ट सीरीज़ का फैसला क्या होगा कि बांग्लादेश 1-0 से जीत गया, 1-0 से हार गया, तो बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज़ जीत ली है, उन्होंने तो अपनी जीत ली हुई है। अब दूसरा टेस्ट मैच देखें, वो मेरा ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर उसके साथ सोच के साथ मैदान में उतरेंगे। वो टेस्ट क्रिकेट को उसके तकाज़ों के मुताबिक खेलने की कोशिश उन्होंने की है पहले टेस्ट मैच में, और दूसरे टेस्ट मैच में फ़तह यकीनन उनके एतमाद में बेहतरी का सबब है और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान के पास ये एक चैलेंज ज़रूर होगा कि क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं, बेहतर बॉलिंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर पाकिस्तान ने वैसी ही बॉलिंग की जैसे पहले करते रहे हैं तो फिर तो मुश्किल होगा। अगर उन्होंने आउट किए हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान को भी उनको आउट करने चाहिए। स्पिनर्स को वो अच्छा खेल सकते हैं। अगर हम ये समझें कि सिर्फ अबरार के आने से बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, वो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अब देखना ये है कि पाकिस्तान कैसे दूसरे टेस्ट मैच में पिच, जो कि अभी उन्होंने फैसला करना है कैसी है, टॉस कौन जीत पाता है, पहले सेशन का खेल कैसे होता है, बॉलिंग अगर पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान उससे कितना फ़ायदा उठाता है, और अगर बैटिंग पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान के ओपनर्स देखें। पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं अब्दुल्ला और साइम अयूब शॉट्स खेलते हैं ज़्यादा, वो पसंद करते हैं कि उनको शॉट्स मिलें, स्कोर बोर्ड उनका हरकत में रहे। अब्दुल्ला शफीक जिस तरीके से आउट हुए हैं सेकंड इनिंग्स में, इवन दोनों इनिंग्स में, सॉरी सिर्फ दूसरी इनिंग्स में नहीं, वो पहली इनिंग्स में भी वो वैसे ही आउट हुए हैं। मतलब दूर का बॉल खेले हैं और दूसरे इनिंग्स में वो निकल कर खेले हैं, दोनों तरफ उनका गैर जिम्मेदाराना शॉट था। तो वो जिस तरीके से आउट हुए हैं दोनों टेस्ट इनिंग्स में, उनके ऊपर भी दबाव होगा। फिर बाबर के रन्स आ नहीं रहे, शान मसूद दोनों टेस्ट इनिंग्स में रन्स नहीं कर पाए, वो भी अंडर प्रेशर। कप्तानी के ऊपर तनकीद, प्लेइंग 11 के ऊपर तनकीद, होम कंडीशंस में टेस्ट मैच हार गए, वो अंडर प्रेशर। बाबर आजम पूरी की पूरी टीम अंडर प्रेशर है, लेकिन प्रेशर कुकर में बंद है। मोहसिन नकवी साहब भी बहुत अंडर प्रेशर है, उनकी जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह का अंदाज, वो इस तरह बात नहीं करते हैं जिस तरह से वो करते नजर आ रहे हैं। वो भी खुद भी बहुत, देखिए आप बांग्लादेश के खिलाफ हार जाते हैं और आपकी तसलसल से हार रहे हैं, तो फिर जो भी लोग होते हैं दबाव तो आता है। ऐसा तो नहीं है कि टीम आपकी मुसलसल हार रही हो, पाकिस्तान भर में तनकीद का सामना हो, तो वो आता है दबाव। ये तो बिल्कुल एक मामूल की चीज़ है इतनी ज़्यादा नाकामियों के बाद कि आप आयरलैंड से भी हारे, फिर आप यूएसए से हारे, और चंद महीने में आप ये सारी नाकामियाँ आपके सामने। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज़ थी पाकिस्तान वो जीत नहीं पाया, आयरलैंड गया वहाँ हार गया, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज़ हारा, T20 मैचों की 4 मैच थे और जो हुए वो पाकिस्तान जीत नहीं पाया। फिर पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इंडिया से आप न्यूयॉर्क में हारे। तो ये इतनी आसानी से तो नहीं चीज़ें कि आपको लगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है, और वो दबाव, सब दबाव में, ऐसा नहीं है। जैसन भी दबाव में होंगे, और अजहर महमूद साहब पर भी थोड़ा सा दबाव ज़रूर आना चाहिए कि आप वो अपना दबाव पिच के ऊपर डालने की आना चाहिए। मतलब महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह से दबाव, हाँ, वो अपना दबाव पिच पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपना वजन खुद उठाना चाहिए, अपना बोझ खुद उठाएं, अपना वजन खुद उठाएं, दूसरों पर ना डालें, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और अगर आप अपना वजन खुद उठाएंगे, अपना बोझ खुद उठाएंगे, तो तभी कामयाबी मिलेगी। ये नहीं है जहां पर थोड़ा सा वजनी बसता है वो साथ वाले के ऊपर डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता।
बिल्कुल सही बात है। लेकिन खैर कल का और दिन यासर है। महमूद साहब भी उस 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे जिसमें अब्दुल रज़ाक साहब वन डाउन जाते थे। तो ये वो उन तमाम लोगों के लिए ये जो एक मिसाल है ना, जो कहते हैं कि पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, ये क्रिकेट समझने वाले जब लोग होते हैं, क्रिकेट पर काम करने वाले लोग होते हैं, उसमें तो कोई डेटा एनालिस्ट नहीं। मॉडर्न डे भी तो इन्होंने ही बनाई है ना। हाँ, मॉडर्न डे तो किसी चीज के बाद ही मॉडर्न डे ये हो गया कि अब जो है ना कोई आउट हो जाए फटाफट। हाँ, आउट हो जाए। मॉडर्न क्या है? आप रोशन ख्याल हैं, आप तख्लीकी सलाहियतों के हामिल हैं, आप लोगों से बेहतर सोचते हैं, यही मॉडर्न है। ये नहीं है कि आप घिसे दिमाग में आपके इंटेंट है और आपको पता ही नहीं आप आउट भी हो गए हुए हैं। इंटेंट है, पता नहीं टेंट है। खैर इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि कल पाकिस्तान पहले तो बारिश ना हो, मैच पूरा हो, क्योंकि अगर बारिश की नज़र हो जाता है तो फिर तो समझ लें कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैच हो और जैसे ही आगे वक्त बढ़े तो हमारे रिजल्ट्स बेहतर होते जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टेस्ट मैचेस बहुत कम हैं। 11 टेस्ट मैचेस है 2 साल में, और अगर हम इस साल बहुत हैं, 9 हैं, लग पता जाएगा। 9 वाले जो है ना, ये जब तक अभी दूसरा टेस्ट मैच है ना, आप देख लें, आप देखें कि इसकी क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है किस हद तक एंगेज करती है लोगों को। T20 मैच एक दिन, अगले दिन ख़त्म, अगले मैच पे बातचीत। 5 दिन टेस्ट मैच, एक ही मैच पे बातचीत है, और अगले 5 दिन जब तक दूसरा टेस्ट मैच नहीं शुरू होना, उसी टेस्ट मैच पे बातचीत है। ऐसे ही। तो ये उसकी जो दौरानिया है, ये बहुत प्रेशर वाला होने आपके ऊपर तनकीद भी, ये रास्ते नहीं खत्म होता जी। बहुत प्रेशर। होटल से आपको स्टेडियम पहुंचना मुश्किल हो जाता है, स्टेडियम से होटल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सुबह नाश्ते के लिए आप आते हैं ना, जब खिलाड़ी नीचे अब होटल में, तो लोग जो उस वक्त कहते हैं यार बांग्लादेश को हार गई, इतने देख अंदर नाश्ता कर दें, मुंह नहीं सीधा हो रहा। लोग बड़ी बातें करते हैं, वे किड्डे हाथ चल रहे हैं, है ना, इस हाँ, तरह की बातें भी होती हैं। खैर उम्मीद करते हैं कि कल कुछ रिजल्ट जो है वो बेहतर बना सके पाकिस्तान, बिकॉज आपके पास एक और मौका है और कल का मैच स्टार्ट होना है आगे, वो जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतर स्ट्रैटेजी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश आपके लिए अब चैलेंज बन चुका है अफसोस के साथ। खैर हाफिज़ साहब, और मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।